वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्य मवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यश्रुतोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति
हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविद्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः अन्यत् पृथगेव श्रेयः निःश्रेयसं तथान्यदुताप्यैव प्रेयः प्रियतरमपि ते प्रेयः श्रेयसि उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति पुरुषम् अधिकृतं वर्णादिश्रम विशिष्टं सिनीतः बध्नाति ताभ्यां विद्याम् अविद्याभ्याम् आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वपुरुषः श्रेयः प्रेयसः हि अभ्युताद् अमृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्यां बद्धः इति उच्यते सर्वः पुरुषः ते यद्यपि एकैक पुरुष संबनी विद्या अविद्यारूपत्वाद् विरुद्धेः इत्यन्तरी परित्यागेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात् तयोः हित्वा अविद्यारूपं प्रेयः श्रेयः एव केवलम् आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति यह तु अदूरदर्शी विमूढो हीयते विमुज्यते कस्मात् अर्थात् पुरुषात् पारमार्थिकात् प्रयोजनात् अनित्यात् प्रच्यते प्रच्यवत इत्यर्थः कः सौ यः प्रेयो वृणीते उपादत्त इति एतत्। तो श्रुति दो मार्गों की बात करती है, एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रेय मार्ग। दोनों के जो फल हैं वो उभय नानार्थे, श्रेय का मार्ग एकदम ही अलग मार्ग है और प्रेय का मार्ग एकदम ही अलग मार्ग है। यह कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से उत्तर दक्षिण हैं, लेकिन इन दोनों मार्गों में जो एक समानता है वह यह है पुरुषगम सिनीतः, दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। तयो श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति, लेकिन यह जो श्रेय रूपी बंधन है यह बंधन तो व्यक्ति को मुक्ति की ओर लेके जाता है। यह जो श्रेय का बंधन है ये व्यक्ति का कल्याण कराता है, ये कैसा बंधन है। लेकिन दूसरा जो बंधन है वह व्यक्ति के जो शरीर यात्रा भी है, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी चीजें भी हैं, जीवन चलाने के लिए, देह चलाने के लिए, वह उससे भी क्या हो जाता है, च्युत होता चला जाता है। ये इसका आपके सामने अर्थ रखा।
तो अध्यात्म में श्रेय और प्रेय का अर्थ कल मैं कह रहा था, जब किसी साधक को परिस्थिति विशेष में विश्राम दिखता है, इसको ये कंठस्थ कर लीजिएगा, जब किसी भी साधक को एक विशेष परिस्थिति की मांग है, और वो कैसी परिस्थिति होवे, वो अनुकूल परिस्थिति होवे, तो वह उस विशेष परिस्थिति की तलाश में क्यों है? बोलता है उसी परिस्थिति में मेरे जीवन की समस्या का हल होगा, मेरे जीवन की समस्या का विश्राम होगा, इसलिए मैं परिस्थिति की मांग करता हूं। ठीक है। कल मैं कह रहा था कि जन्म से हमारी ये व्याप्ति बनी हुई है कि जितनी अनुकूल परिस्थिति होगी व्यक्ति को उतना ही सुख प्राप्त होगा। ये जन्म जन्मांतर से ये व्याप्ति चली आ रही है। इसीलिए व्यक्ति, इसीलिए जीव अनुकूल परिस्थिति को चाहता है, मांगता है, बनाने की कोशिश करता है। आरती, मंदिर, पूजा, धर्म, अध्यात्म, परिक्रमा जो कह लें, वो मांग एक ही करता है कि मेरे जीवन में जो परिस्थिति आवे वो कैसी बने? अनुकूल बने। कल मैं आपके सामने अनुकूल शब्द को रख रहा था। कूल का जो अर्थ है वो है किनारा। किनारा मतलब जिस तट पर मैं खड़ा हुआ हूं। इसलिए कल मैंने कहा मेरे संस्कारों के अनुरूप यदि चीजें हैं तो वो मेरे लिए अनुकूल है। अब सबके संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए सबकी अनुकूलता भी अलग अलग है। लेकिन मेरे संस्कारों के अनुरूप अब वह जो भोजन है वह मेरे संस्कारों के अनुरूप मिलता है तो फिर अनुकूल है, और अनुकूल है इसलिए व्यक्ति को क्या है? सुख मिलता है। भोजन अच्छा है लेकिन मेरे संस्कारों के अनुकूल नहीं है तो अच्छा भोजन होते हुए भी वह व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं करेगा। ध्यान रखना, भोजन अच्छा ऐसा नहीं है, वस्त्र अच्छा ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसके संस्कार ऐसे हैं तो क्या किया जाए? बन गया। आप किसी को कितने अच्छे माहौल में रखो और खाने पीने वाले को यदि वह चीज न मिले तो उसके लिए सब व्यर्थ है। और वो गंदी जगह भी वह चीज उसको मिल जाए, नाले के किनारे अशुद्ध वातावरण में, तो भी उसको वो चीज को अच्छी लगती। तो अनुकूलता की परिभाषा तो यह हुई कि जो मेरे संस्कारों के अनुरूप है, बन गया, उसको वह व्यक्ति अनुकूल समझता है। ध्यान रखना, दूसरा अनुकूल समझता है ऐसा आवश्यक नहीं है। अच्छा भाई, इन अनुकूलताओं के स्तर पर हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने बहुत वृहद चिंतन किया है और विचारक को विचार करना भी चाहिए। जो व्यक्ति के जीवन में पहली अनुकूलता का जो बोध बना हुआ है वो दैहिक स्तर पर अनुकूलता है। 60 से 70% लोग इसी अनुकूलता के चक्कर में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो कह सकते हैं दैहिक स्तर पर अनुकूलता, या इसको शारीरिक धरातल पर अनुकूलता। शारीरिक धरातल पर अनुकूलता का मतलब क्या हुआ कि मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, इसको हिंदी में कह दें सुविधा जीवन में होनी चाहिए। किस स्तर पर? शरीर स्तर पर। तो शरीर को जिन चीजों से सुख प्राप्त होवे, जिन चीजों से सुविधा प्राप्त होवे, ऐसे जीवन को शारीरिक धरातल का अनुकूलता कहते हैं। इसमें अगर आपने सोचा हो तो कोई प्रश्न?
इसी को कल मैं कह रहा था ऐन्द्रियक जीवन। अच्छा, इस ऐन्द्रियक जीवन को आप गीता के दृष्टि से कौन सा श्लोक बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ, ये तो वैराग्यम की बात है। वैराग्य होना, अब ये तो चाह ही रहा है ना, ये तो शारीरिक स्तर पर ऐन्द्रियक भोग को ही चाहता है, वैराग्य कहां चाहता है? भाई बोलो, सुधम आप कुछ नहीं, अपने मन से भी तो बोलो भाई। डेली मेरे लिए नया आकाश होता है। फिर वो श्लोक बता दो जिसको ऐन्द्रियक स्तर का भोग गीता में कहा गया है, सिर्फ इतना सा प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आगायु इंद्रिया राम, इसलिए शब्द आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। आगायु इतना स्पष्ट तो लिखा है, ऐन्द्रियक सुख मतलब इंद्रिय से सुख। आगायु इंद्रिया रामो भोगम पार्थम स जीवति, तो इतना स्पष्ट तो लिखा है। वह इंद्रिय से मिलने वाला जो सुख है, भगवान तो कहते हैं ये फालतू का जीवन बिता रहा है, मोघम पार्थ सा, इसको कुछ मिलने जुलने वाला। तो इंद्रिय राम शब्द आया है, जो इंद्रियों में रमण करता है ना। तो ऐन्द्रियक स्तर पर सुख क्या होगा? बोले शरीर के स्तर पर जो भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो सब इसको चाहिए। अच्छा, अब वो चिंतनीय विषय है, ये योग्य है कि योग्य नहीं है, इसीलिए इसमें तरतम का भाव दिखता है। भगवान तो, कल मैं कह रहा था, भगवान तो ये भी कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मण। यह ऐन्द्रियक स्तर का भी जो सबसे निकृष्टतम भोग है, यह भी अकर्मी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। ले, वो एक कदम और आगे बोले, यह परिवार को तो छोड़े, समाज को तो छोड़े, अपने परिवार को, अपने शरीर की यात्रा भी तय नहीं कर सकता। कौन? बोले अकर्मणा। अकर्मणा मतलब अकर्मी व्यक्ति। तो इसका मतलब शरीर के सुख भोगने के लिए भी कुछ क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। वहां पे भी कुछ मांगा गया। स्पष्ट हो गया ना ये? अच्छा, तो ऐन्द्रियक स्तर पर मैंने कहा कंफर्ट और सुविधा। अब इसमें ऐन्द्रियक स्तर के सुख में बहुत भेद हो सकते हैं। हर जो सुख है उसकी अनेक वैरायटी है, तो इसको कह सकते हैं अनगिनत है ये। कौन सा सुख? ऐन्द्रियक सुख। मान ले भाई, जैसे कि एक बेडशीट है, घरों में जाते हैं कभी कभी, अब किसी के बेडशीट पे वो सोने को दिया उसने, महाराज बहुत अच्छा था। अब उस बेडशीट पे घोड़ा भी बनाए, गधा भी बनाए, हाथी भी बनाए, घर भी बनाए, कार्टून भी बनाए, जितने रंग हो सकते हैं सब रंग उसमें बने पड़े हैं। साधु को इन्हें सुहाता नहीं है, उसको क्या चाहिए? एकदम लाइट और सीधा हो, सिंपल। लेकिन किसी किसी को वही सुहाता है। अब देखो उस स्तर पे कितने भेद हो गए। अच्छा, उसने बिछाया तो इसीलिए था क्योंकि उसको वो अच्छी
सबसे बेस्ट मानता था इसलिए उसने उसको बिछाई थी। अब क्या कहोगे, कितने भेद हो गए। जिस भोजन को आप बहुत अच्छा समझ रहे हो वो दूसरे के लिए हीनतम भोजन हो गए। तो ऐसे हर सुख में आप क्या कर लो, वैरायटी कर लो, तो कितना मिलेगा, अनगिनत है। अच्छा, सभी इंद्रियक स्तर के सुख हैं, तो इंद्रियक स्तर के सुख में अनगिनत हैं। अच्छा, मैं कल ये बात कह रहा था, भौतिकवादी जो चिंतक रहे उनकी दृष्टि सिर्फ यहीं तक ही जा पाई। जो पाश्चात्य जीवन दर्शन है, वेस्टर्न लाइफ, वो शरीर के कंफर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं देख पाए। आप उनके जीवन को देखें तो हर जगह क्या चाहिए, कंफर्ट। किसको, शरीर को। स्पष्ट हो गया, उनका चिंतन ही यहीं तक रह पाया। अच्छा, इससे ऊंचा एक और अनुकूलता है, उसको मैं कह रहा था, देह के स्तर पर नहीं, भावना के स्तर पर अनुकूलता। देखो जी, भावना के स्तर पर अनुकूलता में क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं इमोशनल एरिया, इमोशनल ब्यूटी। कोई भी व्यक्ति हो, भावना के स्तर पर उसकी जो पहली मांग थी, मैं कल कह रहा था कि उस पर विश्वास किया जाए। ये भावना के स्तर पर अनुकूलता है, ध्यान रखना। ये पहले वाले से सूक्ष्म है। जो दैहिक वाला था वो कैसा था, स्थूल था। ये कैसा है, सूक्ष्म है। और ऐसा कह सकते हैं यहां बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। दैहिक स्तर पर, इंद्रियक स्तर पर वैरायटी थी। यहां इतने मनुष्य होने के बावजूद हर मनुष्य को एक ही चीज चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे आचरण पर, मेरे क्रियाकर्म पर, मेरे विचार पर, मेरे व्यवहार पर, मेरे जीवन में विश्वास लोग करें। कौन ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो ये कहेगा कि मेरे ऊपर विश्वास मत करो, है ना। अब वो अलग बात है कि वह विश्वास के अनुरूप आचरण करता है या नहीं। भाई, एक बार व्यक्ति ने विश्वास किया और आचरण ऐसा दिख गया कि ये व्यक्ति अब विश्वास के योग्य, तो लोग विश्वास नहीं करते, बोले कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। फिर तो वो जो लोगों ने विश्वास किया, उस विश्वास को आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन मांग अभी भी बनी हुई है। क्या मांग बनी है, लोग मेरे ऊपर विश्वास करें। तो ये जीव की भावना के स्तर पर सबसे बड़ी मांग है। क्या चीज, कि लोग मेरे ऊपर क्या करें, विश्वास करें। बन गया। अब कोई विश्वास नहीं करता है, अब क्या कहें। और जितना विश्वास बढ़ता जाता है व्यक्ति को, उतना ही अनुकूलता प्राप्त होती जाती है। ध्यान रखो भाई, वो मार्केट में गया तो भी इसको विश्वास है कि मैं फंसूंगा नहीं। क्यों मैं फंसूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि लोग हैं हमारे। दूसरे देश में गया, दूसरे विदेश में गया तो भी पता है कि मैं फंसूंगा नहीं। क्यों, हर जगह व्यक्ति को क्या चाहिए। आप यहां पे बैठे हैं किस विश्वास से, कि मैं पूर्ण रूप से, सुरक्षित रूप से यहां से जाऊंगा या जाऊंगी। मैं आपके घर आऊंगा तो क्या सोच के आऊंगा, पूर्ण रूप से मैं सुरक्षित रूप से वापस हॉस्पिटल जाए, मार्केट जाए, विद्यालय जाए, मॉल जाए, कहीं जाए, सबसे पहली जो मांग है वो ये, मेरे ऊपर क्या किया जाए, विश्वास किया जाए।
आज के इस जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि आसपास के संबंधों में भी जो विश्वास की लकीर है वो क्या हो गई है। अब आप बताओ, वह 2 लोग, वो 4 लोग कैसे जीवन जीते होंगे, उनकी मनोदशा क्या होगी। आपके पास में आपका नौकर सो रहा हो, पति हो या पत्नी होवे, जो भी होवे, और मुझे उस पर ही विश्वास ना हो, ये मुझे मार देगा, तो अब कैसे जीवन चलेगा, सोच के आप देखो जरा। ऐसा वातावरण बनाओ और सोचो कि फिर उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होती होगी। तो बड़ा विश्वास का भाव, तो सबसे बड़ा भावना के स्तर पर सुख क्या है, अनुकूलता, विश्वास। अच्छा, और आगे बढ़े। भावना के स्तर पर दूसरी एक चीज व्यक्ति को चाहिए, उसका नाम है प्रेम। प्रेम मतलब प्यार, लव। मतलब कुत्ते तक को भी चाहिए। हमारे स्वामी जी विनोद में ऐसा कहते थे, जब आदमी से नहीं मिलता तो व्यक्ति कुत्ता रखता है, कोई तो उसका वेलकम करे। आदमी तो वेलकम करता नहीं, घर में गर्मजोशी दिखाता नहीं है, तो कोई तो गर्मजोशी दिखाए, तो उसने कुत्ते को ही ले लिया अपने इस पे, वो कुत्ते से ही प्रेम है, कोई तो करे। लेकिन बड़ा इतिहास है, आप देखना, कोई नहीं करता है उसका भी कारण है, कुछ तो है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग अनजाने लोगों को भी क्या करते हैं, दूध वाले, सब्जी वाले को, गार्ड को भी लोग प्रेम करते हैं, तो आपको क्यों नहीं करते, कुछ तो है, खोजो आप। लेकिन एक भावना के स्तर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास के बाद, वो क्या है, प्रेम। हर व्यक्ति ये मांग करता है कि मुझको प्रेम किया जाए। वो बैठा है जो ये चाहता हो कि मुझे प्रेम ना करे। प्रेम के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि प्रेम किया जाए, नैसर्गिक मांग है। तो देखो, ये प्रेम जो है, ये कर्म संबंध वाला प्रेम नहीं है। कर्म संबंध वाला प्रेम समझते हैं? हाँ, ये मतलब जब तक मेरा काम है तब तक तो संबंध है, जब मेरा काम हो गया तो आप खिसक जाओ यहां से। जब तक मेरा काम था तब तक तो मैं प्रेम करता था, जब मेरा काम नहीं है तो मैं प्रेम नहीं करता। इसको प्रेम नहीं कहते, पहली बात। और इसका फल बड़ा बुरा आता है। ये वृत्ति यदि जीवन में है तो इसका फल बहुत बुरा आता है। कौन सा? जब तक मेरा काम तब तक तो संबंध, उसके बाद टाटा बाय बाय, क्या लेना देना, हो गया। तो मेरी एक स्वाभाविक इच्छा है, अच्छा कम से कम मुझे दुनिया प्रेम ना करे, ठीक, दुनिया ना करे चलेगा, जिनके बीच में मैं रहता हूं वो लोग तो कम से कम करें। वाह, दुनिया ना करे कोई बात नहीं, लेकिन जिनके बीच में मैं रहता हूं कम से कम वो तो प्रेम करें, है ना। अब आप इसको तोड़ लो, इस व्याप्ति को, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम नहीं चाहता, आप बताओ। है कोई? जहां व्यक्ति ने मन दिया है, भगवान ने अंतःकरण दिया है, वहां प्रेम की चाहत तो रहेगी रहेगी। नहीं होता तो व्यक्ति फिर कोई ना कोई रास्ता क्या करता है, ढूंढता है।
आजू से बाजू से प्रेम, फिर माता से, पिता से, गुरु से, कहीं ना कहीं उस प्रेम को क्या करेगा, वो ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। जानवर से कब बैठता है प्रेम कि कोई तो है कम से कम। अच्छा, यदि प्रेम का उल्टा कर लें, अच्छा प्रेम का उल्टा कर लें, घृणा तो नहीं कह सकता मैं, घृणा बड़ी इंटेंस भावना हो गई। नहीं भाई, हम बहुत सारे लोगों को प्रेम नहीं करते तो क्या ईर्ष्या करते हैं उनसे? और वो खिलना चाहिए ना, अर्थ क्या है? जहां प्रेम नहीं है या जिसको प्रेम नहीं मिलता, उस व्यक्ति को अकेलेपन का एहसास होना प्रारंभ होता है। अकेलापन, मेरे पास कोई है नहीं। देखो, इस प्रेम का जो उल्टा, ईर्ष्या करते ही नहीं, ध्यान रखना, ईर्ष्या मत लेना, तो बहुत वो तो इंटेंस हो गई। तो प्रेम और राग अलग अलग हैं। जहां प्रेम नहीं है वहां व्यक्ति में अकेलेपन का एहसास आएगा ही आएगा। वो आइसोलेट होने की कोशिश करते 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 कहीं दूसरे ही जोन में चला जाएगा। ध्यान रखना, उसकी कमी क्या हो रही है, वो प्रेम उसको मिल नहीं रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं मिल रहा, उसका कोई रीजन है, वो अलग बात है, वो चिंतनीय विषय कि क्यों ऐसी घटना घटित हो रही है। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस व्यक्ति को यह प्रेम का अनुभव नहीं होता, मुझे लोग प्रेम करते हैं, इस सबके मन में है कि मैं जहां जाऊं लोग मुझको क्या करें। एक छोटी सी मनोवृत्ति जिसको मैं आपको कहूं, हम अपने ऊपर भी देखते हैं, आप शायद आप भी इससे सहमत हो। एक दूसरे शहर में जाने पर जब आप लैंड होते हैं या कहीं पहुंचते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी अपेक्षा होती है कि मुझे मेरा कोई परिचित लेने, भाई क्यों दिक्कत है, अपने आप चले आओ, अपने आप चले आओ। ये वृत्ति क्या मांग करती है? मतलब वो वृत्ति ये है कि मैं आ रहा हूं तो दूसरा वाला मुझे मेरे आने में प्रसन्नता जाहिर करता है। उस प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए वो किसी न किसी व्यक्ति को मेरे लिए भेजता है। बात ध्यान रखना, मुझे किसी अच्छे व्यक्ति ने बड़ी बोली थी, बात स्वामी जी पैसे की नहीं है। जो वो 500 रुपए कार को देगा, बोले 1000 और ले लो। बात यह है कि उस समय उसका गर्मजोशी से स्वागत करने वाला कोई होना चाहिए। ये कौन सी वृत्ति है? कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो आपका क्या करे, वेलकम करे। हाँ, हेल्प तो सब मिल जाएगी, नौकर चाकर बहुत सारे होंगे। हेल्प तो बहुत बहुत नीची चीज है। हेल्प के लिए तो आप नौकर ले लो भाई। लोग जाते ही हैं तो 4-4 नौकर लेके जाते हैं, नौकरानी, तो वो तो खाली हाथ चलता है, तो लोग लेके चलते हैं। हमको कोई मिले और मुझे वार्मली गरम जोशी दिखाए कि यस मैं आपका स्वागत करता हूं, और ऐसा ही किसी को देखते देखते मन क्या हो गया, ओहो चलो, है ना। ये है। इसमें एक आपको और जोड़ता हूं, इस पर हमारा गुरु जी से बड़ा वाद और विवाद 8-9 साल तक इस विषय पे चला, और वो सही थे कि मुझे प्रेम किया जा रहा है या मैं किसी को प्रेम करता हूं,
इसकी पहचान क्या है? उसका फिजिकल फॉर्म क्या होगा? हाँ, यस, ये बात खूब अच्छे से पहले भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस की है, इसको सोचने की जरूरत है बस। आप जो प्रेम की पहचान जो गुरुजी ने बोली है वो ये है, हाउ मच केयर। वहां कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है किसी से, और दूर का भी कोई व्यक्ति होगा, उसका संबंधी होगा, रिश्तेदार होगा, लेकिन उस प्रेम की जो पहचान है, वो प्रेम रिसीव करता है, वो आपके केयरिंग नेचर से ही करता है कि एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान उसके लिए रखा गया, ये सोचकर ही उसके मन में कौन सी वृत्ति आ गई? बोले प्रेम की वृत्ति। कार्ड देना और बुके देना ये नहीं है महाराज, ये तो ठगिया लोग भी करते हैं। आदमी बोलता है क्यों आ गए मेरे पास में, लेकिन देना पड़ता है, दे दो भाई। कितने क्लब और सोसाइटी फंक्शन होता है, वहां बहुत प्यार है क्या? वो चाहता है कब आप यहां से जाओ और विदा लो। ये उपहार लेना देना नहीं है, ना 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 ना, ये फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है। उसके लिए कितनी केयर कर सकते हैं मन से, उसमें भी बड़ा दिखता है, आपको बताऊं स्पष्ट। उस केयर में भी क्या कहूं, डिग्रीज का भेद होता है। जैसे कि हम आपको अपने उदाहरण दें, जब स्वामी जी या गुरु जी आते हैं तो हाउ मच केयर। अच्छा, दूसरा कोई आया अन्य, देन हाउ मच केयर। तो ये तो हमारे लिए भी भेद है ना, कि हम उसकी एक एक चीज को कितना माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसको इस समय यहां पर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी। देखो जी, इसको बोलते हैं भावना के स्तर पर अनुकूलता। देखो, तो जहां प्रेम नहीं है वहां अकेलेपन का अनुभव होएगा कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं, खाना खाया, खाना नहीं खाया, कपड़े पहने, कौन सा चाहिए, कहां चाहिए, कुछ भी नहीं, अकेलापन। और इस अकेलेपन की अनुभूति से ही ये झुंझुलाहट है एक्चुअली में। ये जो अकेलापन है ना, इसका एक जो दूसरा फॉर्म है उसको बोलते हैं इरिटेबल मोड, झुंझुलाहट है। और इसी में से एक वृत्ति और पैदा हो जाती है जब यह रोग बड़ा हो जाता है, उसका नाम है असुरक्षा का भय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप इसको? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी को पैदा करने वाला अकेलापन ही है। भले ही दो के पास धन ना होवे, लेकिन दो एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो दोनों ये सोचते हैं कि हम डट के क्या कर लेंगे, मुकाबला करेंगे। लेकिन जब अकेलापन है तो उसमें से एक वृत्ति फिर फूट जाती है, उसका नाम है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भय। फिर व्यक्ति को लगता है मेरा क्या होगा, मेरा कौन करेगा, मेरे बाद क्या होगा। अरे आपके चाहने वाले इतने लोग हैं, आपको किस बात की चिंता है भाई? ये उसी को है जहां इनसिक्योरिटी का भय सता रहा है, अकेलेपन का अनुभव है। क्यों है? इसके जीवन में प्रेम नहीं है। देखो जी, हो गया। तो अब देखो एक और बात सुनिए, मैं कितने लोगों की केयर कर सकता हूं, इसमें मैं स्वतंत्र हूं। ठीक है? किसी ने रोका है आपको?
सोच के देखो, आप सब्जी वाले की केयर कर लो, आप गेटमैन की केयर कर लो, आप समाज में कितनों की, लेकिन ये वाया वर्षा चलता है। एक बात याद रख लीजिएगा, इसको कभी आपको सुग्रीव के प्रसंग में स्वामी जी ने पढ़ाया है। ये जो प्रेम की मांग है, ये जो केयर है, इसमें सबसे खराब बात है और जो सबसे क्या बोले कोड़ पक्ष है, कोड़ पक्ष वो ये है, हम प्रेम चाहते तो हैं हम किसी को देना नहीं चाहते। वाह, उसको कभी नहीं मिलता। इसकी जड़ ये है, मेरी केयर की जाए बहुत सुंदर है, बट आप बोले हम नहीं करेंगे। मेरा सब स्वागत करें, बहुत सुंदर, बट आप बोले हम किसी का नहीं करेंगे। तो प्रकृति कहती है 2-4 बार तो परीक्षा ले ली, अब तुम्हें मैं दिखाती हूं। फिर वो व्यक्ति फिर यही कहता है, क्या मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई कुछ नहीं देता। वो इसलिए है क्योंकि आपने भी किसी को कुछ, ये है इसकी जड़, ये है इसकी जड़। बहुत छोटा सा और बड़ा, एक आप वॉक करने जाओ और आपको उसी समय पे एक कुत्ता मिले और आप उसको अच्छे से जरा उसका वेलकम कर दीजिए। मैं आपसे कहूं 5 दिन तक आप लगातार कीजिए, छठे दिन वो कुत्ता आपका वहीं वेट करेगा। किस बात का? आया है कोई जो मेरी सत्ता को स्वीकार करता है, वो आपकी केयर करेगा। ध्यान रखना, आप जाओगे वो आपको देखता रहेगा, कोई आप पर हमला नहीं कर सकता। एक कुत्ते का स्वभाव ये है। व्हाट अबाउट ह्यूमन बीइंग? सोचो आप, ये जो अकेलापन का अनुभव है, ये जो कहता है कि मुझे लोग प्रेम नहीं करते, मेरी लोग केयर नहीं करते, इसका जिम्मेदार ये खुद है। ये क्या खुद है? इसने खुद किसी की केयर, इसलिए हमारे गुरुदेव इस बात को बहुत बार बोलते थे, यदि प्रेम चाहते हो तो पहले प्रेम किसी को देना सीखो, वही व्यक्ति प्रेम करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तुमको प्रेम करेगा, ये पक्की बात है, कोई ना कोई करेगा। लेकिन वो तब होगा जब पहले तुम हाथ बढ़ाओ। हमको क्या चाहिए? सब लोग मुझे तो दें, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कहां से समष्टि चलेगी? प्रश्न है, आपने कितने लोगों की केयर की? आपने कितने लोगों को प्यार किया? कितने लोगों की हेल्प की जाके? कितने का हार्टली वेलकम किया कि उल्टा ही बाधा पैदा कर दी? वो समष्टि कहती ये ऐसी है, मुझे इसका रिजल्ट क्या हो गया? मिल गया, अब मैं इनको बताता हूं। फिर वो व्यक्ति ऐसे घूमता है समाज में, उसको कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता। और आपको उल्टा कह रहे, बहुत सारे साधुगण ऐसे हैं, आप देखो, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई संबंध, ना कोई पैसा, ना कोई जमीन, बट उसके जाने पर अनजाने लोग भी आते हैं। बन गया कहां से? कहीं ना कहीं उसकी भी पूर्व की क्या है? कमाई है महाराज। तो आप देखो, मैं इसलिए कहना, ये जो स्वतंत्र शब्द मैंने बोला वो इसीलिए बोला, मैं प्यार करने में स्वतंत्र हूं। आप सोच के देखो, किसकी केयर करने में आप स्वतंत्र नहीं हैं? जिसकी चाहे उसकी केयर करें समष्टि में। जब आप करेंगे तो आपको भी वापस आएगा। ये भावना के स्तर पर दूसरी अनुकूलता है। रह जाता है कुछ प्रश्न और? नाउ, एक
तीसरी इसके बाद अनुभूति आती है। किस स्तर पर? भावना के स्तर पर। भावना के स्तर पर तीसरी अनुभूति ये है कि मुझे लोग आदर से देखें। वाह, इसको आप कह रहे थे रिस्पेक्ट। ये कौन ऐसा मनुष्य है जो आदर भाव नहीं चाहता? आप ये देखो, आप करो या ना करो, हम किसी की नहीं करते, हमको भी नहीं मिलेगा आदर। आप करते हैं तो दूसरा आपको आदर करेगा। लेकिन आदर भाव की वृत्ति भी नैसर्गिक वृत्ति है। यह नैसर्गिक वृत्ति है कि हर मनुष्य को अंतःकरण में ये जब आदर की भावना कोई देता है, ओहो, उसको बड़ी अनुकूलता का बोध होता है। अब आदर की भावना को क्या कहें? मेरी उपस्थिति को स्वीकार किया जाए। आदर मतलब मेरी जो सत्ता है, मेरी जो प्रेजेंस है, उसको इग्नोर न किया जाए। थोड़ा आदर मतलब फूल माला पहनाना ही नहीं होता। देखो, आप आदर का मतलब है कि जो उस व्यक्ति की जो प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति को तिरस्कृत न किया जाए। मेरी सत्ता को, मेरी उपस्थिति को आनंदमय स्वीकृति प्रदान की जाए कि मैं आपके आने से क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। इसको बोलते हैं आदर की अनुभूति। कौन नहीं चाहता ये आदर की अनुभूति? बना? ये भी किसके स्तर पर है? मन के स्तर पर। कितनी वृत्तियां हो गई? पहली विश्वास, दूसरी प्रेम। जितना इसका विस्तार करना चाहे आप करो, मैं तो आगे भी बहुत बढ़ना है इसलिए इसको। तीसरी आदर। और इनके साथ मुझे जो सबसे अच्छी चीज दिखाई देती है, ये तीनों तभी प्राप्त होती हैं जब आप किसी को ये चीजें देते हैं। इसका सूत्र ये दुकान में नहीं मिलती महाराज, ये अमेज़न पे नहीं मिल सकती आपको। ये आप किसी से और भी कहें, भावना के स्तर पर यह तीन चीजें आप किसी से बलात् भी नहीं ले सकते। तीनों चीजें नहीं ले सकते आप। क्या चीज? बलात् मतलब आप जबरदस्ती चाहें कि आपको कोई प्रेम करे, नहीं कर सकता आपको प्रेम। जबरदस्ती आप चाहें कि मेरे ऊपर विश्वास करे, नहीं कर सकता आपको विश्वास। आप चाहें कि मेरी सत्ता का आदर करे, नहीं कर सकता आदर। अब बोलो आप। तीनों चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकती। वो होंगी तो वो आर्टिफिशियल होती। वो आपको भी पता है कि वो जो ऑफिस में जो आदर मिल रहा है वो आर्टिफिशियल है। वो जो ऑफिस में रिस्पेक्ट मिल रही, प्रेम, वो केयरिंग, वो आर्टिफिशियल है। वो आपको भी पता है भाई। जब आप प्लेन में जाते हैं तो वो जो आपको रिस्पेक्ट और आपकी बड़ी केयर करती है, वो कैसी है? 4 बार पानी मांग लो, फिर देखो आप तो मुंह बना के खड़ी हो जाएगी वो। तो ध्यान रखना, क्योंकि वो पैसे से खरीद नहीं सकते ना आप। ये तो हमारे जीवन के लिए चाहिए, सदैव चाहिए। ये तीनों को कोई व्यक्ति बलात् नहीं ला सकता। शुरुआत इसको बोलते ना इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने से करनी होती है, अपने घर से। तो पहली चीज, हम विश्वास करें, लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। मैं केयर करूं, मैं किसी को प्रेम करूं, दूसरा मुझे करेगा। तीसरा, मैं लोगों को आदर से देखूंगा
तो लोग मुझे भी, ये मानसिक स्तर पर सबसे बड़ी अनुकूलताएं हैं। देखो जी, हो गया। इसमें कुछ और प्रश्न हो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूं। तो अब देखो, जो देह प्रेमी व्यक्ति है वो ये भावना का आनंद नहीं ले पाता। आखिर जो बहुत लग्जूरियस लाइफ जिसको आप वेस्टर्न में कह रहे हैं, वहां कमी किस चीज की है? वहां विश्वास की सबसे बड़ी कमी है। वहां पति पत्नी के दोनों के अलग अलग अकाउंट और वो एक दूसरे को नहीं बताते। ले, अलग अलग चीजें होनी चाहिए, बट आपके भारतवर्ष में उसको कुछ पता ही नहीं रहता है, कहां आता आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ लेना देना ही नहीं। ये किस बल पर? एक है कि 10 बार उसको देखता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, बना ना। तो वहां से, और हमारे यहां भी यही कल्चर अब आ रहा है, अब तो यही सब आने लगा है। दैहिक स्तर पर फुल कंफर्ट है उनके पास, लेकिन मानसिक स्तर पर विश्वास है नहीं। अच्छा, केयर नाम की चीज, तुम आए तो तुम खाना खा के सो जाओ, मैं आऊं तो मैं खाना खा के सो जाऊं, खत्म बात। कौन किसकी केयर कर? मर गए तो भी कोई बात नहीं, जिंदा पड़े हो ठीक है। ये है वार्मथ इन रिलेशन, कुछ नहीं रहेगी। गर्मजोशी चली गई क्योंकि प्रेम नहीं है। तीसरा, आदर तो आप देख ही सकते हो। जो व्यक्ति तुम के स्तर पर बात करने लगे, तब आप समझ जाओ कि जो आदर का स्तर था वो क्या हो गया, फिर बात का जवाब है। तो तीनों चीजें देखो। अब एक ऐसा व्यक्ति कल्पना करो जो कंफर्ट एंड लग्जरी के नाम पर ऑप्टिमम अल्टीमेट चीजें प्राप्त कर चुका, लेकिन संभव है मन के स्तर पर वो अंदर से बड़ा कमजोर होवे। क्यों? विश्वास है नहीं, प्रेम है नहीं, आदर है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति और क्या पड़ेगा फिर? अकेलापन आएगा कि नहीं आएगा? मरेगा कि नहीं? फिर क्या करेगा कंफर्ट लेके? अच्छा, हाँ हाँ, ठंडी हवा में बैठे हैं, दिमाग तो गर्म है। यहां कौन एसी चलाएगा अंदर? ये तो डिप्रेस्ड है। सोच के देखो, वो जिसके पास पैसा नहीं है, बाहर गर्मी है, अंदर ठंडे में सो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बन गया। ये मन के स्तर पर। अच्छा, एक और आपको दिखा, बौद्धिक स्तर पर अनुकूलता, द मोस्ट सटलेस्ट थिंग, मोस्ट सटलेस आनंद है। जैसे बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति की अनुकूलता क्या है? अच्छा, आप मदद कीजिए थोड़ा, क्या कहना चाहेंगे? वो तो हा गया ना भाई, आदर। और थोड़ा सोचो भाई। अंदर से आनंद आ रहा हो बौद्धिक स्तर पर, उसको विपरीत कोई भी मतलब निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हो, अंदर से आनंदित महसूस करें। हम निगेटिव थॉट्स नहीं आते ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। तो इसको आप देखो ऐसा कहें, आपका जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, हर व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल है, उस इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है। आपके बौद्धिक स्तर के अनुरूप मित्र, मंडली, वातावरण, परिस्थिति का मिलना, वो डिपेंड करता है आपका बौद्धिक स्तर कैसा है।
लेकिन वह बौद्धिक स्तर जो आपका है उसी के अनुरूप ही आपको वो मिलना चाहिए। यदि वह बौद्धिक स्तर पर आपको आसपास के लोग नहीं मिलते, वातावरण नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअली भूखा रह जाता है। इसको आपके सामने और कैसे रखें, नाम तो क्या लेना, इस पर बहुत पहले स्वामी जी ने एक बार बड़ा मुझे समझाया था। जब वो 10 साल पहले की बात होगी, एक वो आए तो एक भिक्षा पर मैं उनको ले गया। वो शहर के बड़े अच्छे उद्योगपति और उनके जो ससुर थे वो उस समय मणिपुर या मेघालय के राज्यपाल थे, वो भी आए थे, बहुत अच्छे उद्योगपति थे। तो जरा लेवल गिनो आप, जो लग्जूरियस लाइफ थी उससे ज्यादा लग्जूरियस लाइफ हो नहीं सकती। मानसिक स्तर पर भी बहुत सारा वेलकम, हार्टली वेलकम, बहुत प्रसन्न हुए कि आप आए और आइए स्वामी जी आपको लेकर आए, ठीक है। बट आधे घंटे बाद स्वामी जी 40 घंटे बाद मुझे बोलते हैं चलते हैं आप यहां से। चले आए लेके किसी तरीके से, ऐसा 2-4 बार हुआ यहां। तब उन्होंने एक चीज बताया कि इस व्यक्ति से किस विषय पे चर्चा करूं मैं। ना तो खेल की समझ है, ना तो राजनीति की समझ है, ना तो इतिहास की समझ है, ना तो वेदांत की समझ, किसी चीज की कोई समझ नहीं, अमीर है। तो जो बौद्धिक चर्चा होनी चाहिए, उस दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, वो जीरो है। तो इतनी सारी चीजें मिलने के बावजूद वो अपने आप को क्या पाता है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? बौद्धिक स्तर पर उसके अनुसार जो मित्र, जो वातावरण, जो दूसरा व्यक्ति चाहिए वो अनुपलब्ध है। पकड़ में? आखिर इस बुद्धि को क्या चाहिए पता है? विचार, थॉट। अब वो थॉट किसी भी विषय का हो, पॉलिटिक्स हो, फाइनेंस हो, सिक्योरिटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन कोई न कोई विषय की चर्चा जरूर होनी चाहिए। तब उस व्यक्ति को बौद्धिक आनंद क्या बोलता है? प्राप्त होता है। ये मोस्ट सटलेस्ट है। जो व्यक्ति विचार से शून्य है, विचार मतलब कोई भी चीज के बारे में सोच नहीं पाता, उससे आप ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। मैं भी यहां बैठता हूं, नीचे देखता ही रहता हूं, क्या बात करें अच्छा उससे। आप किसी चीज की कोई समझ नहीं है, क्योंकि कभी सोचता ही नहीं हूं इस बात को। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, है ही नहीं कोई समझ। तो अब आप क्या एंजॉय करेंगे, क्या एंटरटेन करेंगे? तो वो व्यक्ति फॉर्मेलिटी करके आप भी चले जाएंगे और वो भी चला जाएगा। ये एक ऐसा आनंद है कि शारीरिक स्तर पर कमजोर होए तो भी चलेगा, मानसिक स्तर पर कमजोर होए तो भी चलेगा, लेकिन इससे मिलने वाला जो आनंद है, हाँ, वो ज्यादा स्थायी सुख देता है। देखो जी, और ज्यादा गहरा सुख देता है। कौन सा सुख? विचार का। ध्यान से इस चीज को समझिए। विचार से मिलने वाला जो सुख है उसमें गहराई ज्यादा है, उसमें स्थायित्व ज्यादा है। देखो जी, बनता है। उल्टा भी है, ऐसा बोलते थे स्वामी जी। कभी कभी विचार सुख से भावना का सुख भी बढ़ जाता है। जब विचार होता है तो चीजें सब सामने आती हैं कि ये मेरी गड़बड़ी है, तो जब वो गड़बड़ी को दूर करता है तो फिर भावना का भी सुख मिलना क्या हो गया? तो मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं प्रेम कर ही नहीं पाया। ये कब पता लगा? जब उसने क्या किया? विचार।
तो भावना का भी सुख क्या हो गया भाई? सिया राम में सब जग जानी, ये क्या है? ये विचार है, ये विचार है। अब ये विचार होने के कारण मानसिक स्तर पे भी जब हम व्यवहार करेंगे तो वो सुख क्या हो गया? फिर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इन तीनों की तुलना में, इन दोनों की तुलना में जो ये सुख है, ये सबसे अंतरंग, सबसे गूढ़, सबसे स्थायी है। इसको बोलते हैं बुद्धि के स्तर पर अनुकूलता। मिल गया? अच्छा, ये जो चर्चा थी कहां से चालू हुई है? ये याद रख लेना। चर्चा चालू हुई थी प्रेय से। जब कोई साधक विशेष परिस्थिति में अपनी अनुकूलता को देखता है, इसका मतलब ये तीनों सुख जिसको प्राप्त हो रहे हैं वो कौन है? प्रेयार्थी है। श्रेय वाला तो गया, अभी आया ही नहीं चक्कर, अभी तो श्रेय बहुत दूर है। ये स्तर का, इसलिए मैं कहता प्रेम मतलब ये मत समझना कि जो मुझे अच्छा लगता है ये तो बड़ी उथली परिभाषा हुई। इस विशेष परिस्थिति की जो मांग है कि मुझे कोई प्रेम कर ले, मुझे कोई आदर दे दे, मुझे शरीर के स्तर पर सुख मिल जावे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलते हैं ऐसी मांग करने वाले को प्रेयार्थी कहते हैं। मेरे ख्याल से मैं स्पष्ट हूं इस विषय पर, प्रेयार्थी पे। अब आगे बात करें। यह है एक, इसका ही दूसरा भाई है, उसका नाम है श्रेयार्थी। वो कल देखेंगे। अच्छा, कल तो क्या, आज कितनी तारीख हो गई? आज 30। कल भी मैंने आपको निमंत्रण दिया। आज शाम को 6:30 से 8 बजे हम लोग गुरु जी के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। हम सभी लोग, जितने लोग आएंगे, एक एक दिए यहाँ रखे होंगे उनके जन्म दिवस पर। उपाध्याय जी और 2-4 और लोग हैं, वो आपके सामने भजन प्रस्तुत करेंगे। कितना? 8, 8:15 तक। और फिर आप सभी को कल मैंने निमंत्रण दिया, आप सभी का जो भोजन है वो कहाँ है? आश्रम में ही है। ऊपर भिक्षा है, तो ऊपर आप भिक्षा ग्रहण करके ही जाइएगा। ठीक है? तो ये तो हो गया आज का प्रोग्राम। अब कल है 1 तारीख ना। मैं भी उस समय मिला तो बोलूंगा कठोपनिषद पे। जिनकी हम लोग बात करता हूं मैं, महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी, सुना होगा। तो उन्हीं के एक शिष्य 93 इयर्स ओल्ड हैं अभी, स्वामी विश्वात्मानंद जी। ठीक है? वो आए, एक बार मैंने बुलाया भी था पहले, है ना। तो उनको भी कल हमने आश्रम आमंत्रित किया है। कब? सुबह प्रातःकाल 1 घंटे के लिए। तो आप कल जरूर आइएगा। वो कठोपनिषद पे इसी बल्ली पर बोलेंगे संभवतः, और जो उनका मन आए। तो आप ये मत सोचना कि मैं प्रवचन नहीं करूंगा तो कल आते ही नहीं, छुट्टी, है ना। ये वृत्ति मन में तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और कि कहाँ गए आपके सब्जेक्ट।